हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 22 दुनिया मेरे घर में को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं पाठ 22 दुनिया मेरे घर में। स्टार्टिंग में है यहाँ पर नोक झोंक। रोज़ की तरह आज फिर मैरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। मैरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सुसन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती है, जबकि आंटी एक सीरियल। मैरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। यहाँ पर देखिए, ये सभी फुटबॉल मैच देखते हुए दिखाए गए हैं। आगे अब इसमें है बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी, किसी और चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं? तो लिख सकते हो, हाँ, मैं और मेरी बहन टीवी सीरियल पर झगड़ते हैं। हम अपनी अपनी पसंद का सीरियल देखना चाहते हैं। तुम्हारे घर के ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? मेरे पापा जी। अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मज़ेदार किस्सा सुनाओ। तो अगर इस तरह कोई मज़ेदार किस्सा है तो आपको क्लास में सुनाना बच्चों, दूसरे बच्चों को भी आप सुना सकते हैं। आगे है, क्या तुमने कहीं और एक ही चीज़ के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? किस बात पर? हाँ, मैंने बस में कुछ लोगों को एक ही सीट पर झगड़ते देखा है। आगे आ जाता है इसमें अलग क्यों। शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा। वह क्या करे? अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें बताओ, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती है? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो इसमें लिख सकते हैं, हाँ, हमारे घर में ऐसा होता है। मेरी बहन को अंधेरा होने से पहले घर आना होता है, जबकि मेरे भाई को 8 बजे तक घर आना होता है, जो गलत है। क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? नहीं, मेरे विचार से ऐसे अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए। अब आगे नेक्स्ट है इसमें कि सोचो, अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा? तो इसमें लिखेंगे कि लड़कियों का जीवन खुशहाल व लड़कों का जीवन दुख में हो जाएगा। आगे आता है लू मामी। यहाँ पर है इसमें, एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है पीलू मामी और इनके साथ जो है बच्चे घूमने के लिए समुद्र तट पर गए हैं। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। तो बताओ, क्या बात सीखी पीलू मामी से? बच्चों बता सकते हो? हाँ, पीलू मामी से यही बात सीखी कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उसने कुल्फ़ी वाले ने गलती से पैसे जो है वो कम ले लिए थे, लेकिन पीलू मामी ने उसको
पैसे जो है, पूरे पैसे जो है वो उसको दिए। तो ईमानदारी जो है यहाँ पर पीलू मामी ने बच्चों के सामने दिखाई। तो सभी को जो है बच्चों ईमानदार होना चाहिए, बनना चाहिए। आगे है इसमें कि अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखो। तो इसमें लिखेंगे कि कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 की बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे लिए। बच्चे खुश हुए, लेकिन पीलू मामी ने उसे 7 कुल्फ़ी के ही पैसे दिए। कुल्फ़ी वाला खुश हुआ और इनाम के तौर पर 1 कुल्फ़ी मुफ्त में दे दी। अब आगे आ जाता है इसमें, क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पीलू मामी की तरह है? कौन? तो इसमें लिख सकते हैं जो भी आपके परिवार में है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हाँ मेरी मम्मी है। उनका कहना है कि हमें किसी भी परिस्थिति में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो हम लिखेंगे, तो बच्चे सोचते कि पीलू मामी बेईमान है, पर मामी ने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखा। हम भी यही सोचते हैं कि मामी ने बच्चों के सामने बहुत अच्छा उदाहरण रखा है। जो पीलू मामी है बहुत ही ईमानदार है। आगे अब इसमें आता है, मैं क्या करूं। अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं। वे उससे खूब रोचक बातें करती है। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती है, उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना और पानी भी नहीं पीना है। वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग हैं। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अब इसमें है, बताओ तुम्हें क्या लगता है अक्षय क्या करेगा? मुझे लगता है अक्षय पानी पिएगा। अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? क्योंकि उसकी दादी ने अनिल के घर का पानी न पीने की चेतावनी दी थी। अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा? क्योंकि दोनों परिवारों की संस्कृति अलग थी। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह ही सोचते हैं? तो आप जिस को जानते हो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, हाँ मेरे दोस्त की दादी है ऐसे ही जो अक्षय की दादी की माँ की तरह ही सोचती है। क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? नहीं। तुम्हारी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? उसे अनिल द्वारा दिए गए पानी को पीना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अब इसमें, किसका फैसला। धोंडू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपए पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं। अभी तक तो धोंडू धोंडू खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। धोंडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया है, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। अब आगे इसमें यहाँ पे दिया है, बताओ तुम धोंडू की जगह होते तो क्या करते? मैं भी धोंडू की तरह पीसने की मशीन खरीदता। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना किया हो? हाँ, एक बार मैं अमरूद तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी दादी ने इजाज़त नहीं दी। तुम्हारे घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो ज़रूरी फैसले कौन लेता है? मेरे पिताजी। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मुझे लगता है कि वे फैसला लेने से पहले बहुत सोचते हैं। अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात
मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आगे आ जाता है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु स्टापू खेलकर घर लौट रहे थे। चलो ना, मेरे घर चलो, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे। अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी, रितु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना। मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। अब इसमें है कुछ क्वेश्चन। बताओ कि क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? किसी का छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा है? किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा है? तो अगर आपको ऐसे है तो आप लिख सकते हैं हाँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा है किसी का बुरा, और किसका छूना अच्छा नहीं लगा है, वो भी आपको बताना है। अब आगे है, अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? इसमें है कि मैं अपने अंकल या जो मामा है उससे अनुरोध करता या करती कि वे मुझे ना छुएं। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? ऐसा होने पर हमें अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। यानी बच्चों, अगर आपको कोई इस तरह से छूता है कि आपको उसका छूना अच्छा नहीं लगता है, तो आपको ये अपने मन में ही नहीं रखनी है, ये बात डर कर नहीं जीना है। आप अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से, अपने बड़ों से, और स्कूल में हो तो अपने टीचर से ये बात ज़रूर शेयर करनी है कि आपको अगर कोई तंग करता है या आपको कोई इस तरह से छूता है कि आपको छूना अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने टीचर, अपने माता पिता या अपने बड़ों से, जिससे भी आपको लगे कि मुझे इसको बताना चाहिए, तो वो ज़रूर आपको बताना है। ठीक है, इसमें कोई घबराने की, शर्माने की बात नहीं होती है। ये अपनी बात जो है, मन की बात दूसरों के आगे रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, अब आगे आ जाता है, सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोचकर बताओ, ऐसा अंतर क्यों था? क्योंकि रितु का छूना दोस्ताना था, वो उसकी दोस्त थी, जबकि मीना के मामा का स्पर्श अनुचित था। अब आगे यहाँ पे दिया है, अध्यापक के लिए है। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हो, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों नशीली दवाओं की लत के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। इस विषय पर बच्चों से पोस्टर अथवा चार्ट बनवाएं और उन पर चर्चा करें। तो ये क्लास टीचर का काम है। ठीक है, अच्छे से करना है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।